नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी और उनकी सरकार कर रही है, उसी की पड़ताल में नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में कई लोगों ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर खुद के बांग्लादेशी होने की बात कबूल की है। संदेशखाली में लोकल लोगों के दावे के मुताबिक कोराकाटी ग्राम पंचायत में कई बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। लोगों के मुताबिक ये लोग लोकल नेताओं की मदद से भारत में घुसे, फिर भारतीय डॉक्यूमेंट्स बनवाकर सरकारी फायदों तक पहुंच गए। यही नहीं, जिन लोगों पर अवैध बांग्लादेशी होने के आरोप लगे हैं, उन लोगों ने खुद माना है कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं, दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया के समय अवैध बांग्लादेशियों की जानकारी भी सामने आ रही है, जिससे अब संदेशखाली में टेंशन बढ़ चुकी है। संदेशखाली में स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि शाहीन गाजी नाम का एक बांग्लादेशी नागरिक जमीर गाजी का बेटा बनकर रह रहा है, जबकि मर्जीना बीबी और कई अन्य लोगों पर भी फर्जी पहचान पत्र रखने के आरोप लगे हैं। मर्जीना के पति गफूर मोल्ला ने खुद न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर माना कि वो बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से भारत आया और कभी वापस नहीं लौटा। संदेशखाली के स्थानीय लोगों के मुताबिक बूथ नंबर 235 में ऐसे कई लोग मौजूद है। यही नहीं, जिन लोगों पर अवैध तरीके से रहने के आरोप हैं, उन लोगों ने खुद कबूला है कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। बीते 10 से 15 सालों से संदेशखाली में रह रहे हैं। আমার বাড়ি ছিল পারুলি। আমার এখানে আচ্ছা, আমার আধার কার্ড হয়ে গেছে, প্যান কার্ড হয়ে গেছে, খাদ্য সুরক্ষার কার্ড হয়ে গেছে। আমি এখানে এই 10 বছর পরে লেখাপড়া হয়েছে, আজ 15-16 এই 18 বছর আমি এখানে জমি জায়গা কিনেছি। আমার ওই শ্বশুরবাড়িতে আমার বাপের বাড়ি ছিল, এখানে ওই তো সামনে আছে আমার বাপের বাড়ি। শ্বশুরবাড়ি ওই গরুহাট পারুলিয়া, বাংলাদেশে গরুহাট পারুলিয়া। ওই যে আমার স্বামী ওই পাগল। আমার আছে আধার কার্ড আছে, আই কার্ড আছে, তারপর প্যান কার্ড আছে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে। स्थानीय लोगों के आरोप है कि 4 से 5 घर ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। आरोप है कि उन लोगों ने अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, यहाँ रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे लोग वापस चले जाएं। ওই 4-5 ঘর আছে এখানে। এখানে ওদের আধার কার্ড আছে, আই কার্ড আছে। আমরা চাইছি ওরা দেশের মানুষ দেশে ফিরে গেলে ভালো হয়। কি অবস্থা, এত সমস্যা বলছিল কথা। तो यहाँ पर आप देखिए कि कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल बांग्लादेश से जो परिवार आए हैं, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स इन पर बनवाने के आरोप है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर इन्होंने खुद कबूल किया है कि वो बांग्लादेश से आए हैं और इन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए हैं। आप देखिए कि बंगाल में कितने घुसपैठिए हैं, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। कितने बांग्लादेशी है, और सबसे बड़ा कबूलनामा इस वक्त घुसपैठियों का हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के बंगाल में बवाल मचा हुआ है और ममता बनर्जी सड़कों पर है। उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर उनको कुछ हुआ तो देश हिला देंगी, जिस पर अब सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है। लेकिन ये जो चौंकाने वाली रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल से, आप देखिए कि स्थानीय लोगों के आरोप ये हैं कि 4 से 5 ऐसे परिवार हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बेहद तीखा और विवादित बयान दिया है। ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया है। अगर उनके ऊपर किसी तरह का हमला हुआ तो वो भारत को हिला देंगी। इस बयान ने बंगाल से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ভয় পাবেন না। আপনাদের কাউকে, যারা আপনারা এখানকার জেনুইন ভোটার, আগে ভোট দিয়েছেন 2024-এও,
নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইলেক্টেড হয়েছে কোন লিস্টে? 24-এর লিস্টে। তাহলে সে লিস্ট যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো গভর্নমেন্টও বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে কারো বিরুদ্ধে কুৎসা করছি না, আমি আর্গুমেন্ট করছি তর্কের খাতিরে। এবার আপনারা আমাকে বলুন, তুমি এতদিন এসআইআর করার টাইম পেলে না, ইলেকশনের 2 মাসের আগে তোমার মাথায় শিরশিরি দিচ্ছ তুমি হামাগুড়ি, কি না তো কাকে বাদ দেবে আর কাকে বাদ দেবে না। तो ममता बनर्जी की धमकी के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके दावा किया कि 24 परगना के बनगांव में एसआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उन्मादी भाषण ये दिखाता है कि उनकी सरकार कमजोर पड़ रही है। मालवीय ने कहा कि 2026 का चुनाव चुपचाप होने वाला है और टीएमसी की पकड़ टूटती नजर आएगी। उन्होंने पिछले चुनावों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी लगातार बढ़ रही है, टीएमसी का वोट शेयर हर चुनाव में घटता दिख रहा है। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि बंगाल में हुए एंटी एसआईआर रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीखे और उग्र भाषण उनके असंतोष को दिखाता है। ये उस बड़े राजनीतिक भूकंप की शुरुआती आहट है जो 2026 में बंगाल की राजनीति को बदल सकती है। याद रखिए, 2021 की गहमागहमी भरी लड़ाई के विपरीत अगला चुनाव शायद खामोशी से गुजरे। मतपेटियों में दर्ज एक शांत फैसला जो उनकी मजबूत मानी जाने वाली पकड़ को कमजोर कर सकता है। बीजेपी एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर चौतरफा वार करने में जुटी हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी एसआईआर से डर गई हैं। एसआईआर में जो नाम कटने वाले हैं वो है मृत वोटर्स, फेक वोटर्स, डबल वोटर्स और उनके चहीते रोहिंगा और घुसपैठिया बांग्लादेशी वोटर्स। तो इसीलिए वो बौखला गई है, डर गई है। और ममता बनर्जी बोल रही है कि उनके ऊपर हमला होगा, भारत हिला देगी, सारा भारत घूमेगी। देखिए 26 के बाद वो जब हार जाएगी तब उनके पास बहुत टाइम होगा, तो भारत क्यों विश्व घूमे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल के लोग ममता जी ने भी कॉपी कर ली है राहुल गांधी की, क्योंकि ममता जी को ये एहसास हो गया है कि आ रही है बीजेपी, दीदी सिंहासन खाली करो, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और बहाना मत लो, इस बार बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, वो अपने देश जाएंगे। बंगाल में बंगाल के लोग ही वोट डालेंगे और बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। टीएमसी का जाना तय है और भाजपा का आना तय है। सुप्रीम कोर्ट में केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एसआईआर में गंभीर खामियां हैं। यही वजह है कि इस प्रक्रिया की जांच और समीक्षा जरूरी है।